हम बात करेंगे h पैरामीटर्स टू z पैरामीटर्स कन्वर्जन कि जब भी हमारे पास h पैरामीटर्स है और उसको z पैरामीटर में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। ऐसे हम h पैरामीटर टू y पैरामीटर्स भी कन्वर्जन कर सकते हैं, जो कि मैं आपके लिए एक्सरसाइज में रख रहा हूँ। ठीक है, सो ये वाला टॉपिक मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा और y पैरामीटर के लिए आपको पैरामीटर्स है वो कन्वर्जन पैरामीटर फाइंड करने होंगे, वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे बोलना, तो मैं फिर उससे उसका भी एक लेक्चर बनाऊँगा। ठीक है, सो लेट्स से हमारे पास जो लास्ट लेक्चर था जिसमें हमने h पैरामीटर्स डिराइव किए थे, जिसमें हमारे दोनों इक्वेशन थे वो मैंने यहाँ पर रखे। दैट इज़ v1 इज इक्वल टू h11 इंटू i1 प्लस h12 इंटू v2, i2 इज इक्वल टू h21 इंटू i1 प्लस h22 इंटू v2। तो लास्ट लेक्चर में आपको पता होगा कि भाई हमारे जो डिपेंडेंट वेरिएबल थे वो थे i1 एंड v2 एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे v1 एंड i2। सो उसको अगर हम h पैरामीटर के फॉर्म में लिखेंगे तो ये दोनों इक्वेशन हमें मिल जाएंगे। इसी तरह z पैरामीटर में हमारे जो डिपेंडेंट वेरिएबल थे वो थे v1 एंड v2 एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे i1 एंड i2। ठीक है, सो उस तरीके से आपको आपका ये दोनों इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 भी मिल जाएंगे। z पैरामीटर को आपको पता है कि हम शॉर्ट सर्किट पैरामीटर भी कहते हैं। दैट इज़ वाई इन शॉर्ट सर्किट पैरामीटर योर करंट i1 एंड i2 विल बी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो इसीलिए वो यहाँ पर आएंगे और z11, z12, z21 एंड z22 तो यहाँ पर आएंगे। तो ये 1, 2, 3, 4 इक्वेशंस है जो आपको याद रह जाएंगे प्रैक्टिस से। अदरवाइज़ आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल पता है तो आप इजीली इक्वेशन इसके बना सकते हैं। ठीक है, सो एक बार इक्वेशन चारों हमें मिल जाएंगे, बाद में हम कंपेयर करेंगे। लेट्स से सबसे पहले बात करते हैं इक्वेशन नंबर 2 के बारे में। सो इक्वेशन नंबर 2 में i2, i1 एंड v2 वेरिएबल है, और अगर हम इक्वेशन नंबर 4 को देखें उसमें भी i2, i1 एंड v2 वेरिएबल है। ठीक है, इसका मतलब अगर हमें h पैरामीटर से z पैरामीटर्स में जाना है तो हमें इन दोनों इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 को कंपेयर करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर v2 के टर्म में पूरा इक्वेशन है, यहाँ पर i2 के टर्म में है। सो लेट्स से वी आर रीअरेंजिंग इक्वेशन नंबर 2। सो इन दैट केस हम क्या कर रहे हैं, h21 इंटू i1 वाली जो टर्म है उसको इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस h21 इंटू i1 इज इक्वल टू h22 इंटू v2। और अगर हमें v2 की वैल्यू लिखनी हो तो हम क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को h22 से डिवाइड कर देंगे। सो इन दैट केस वी विल हैव h21 इंटू i1 डिवाइडेड बाई h22 प्लस, अब i2 तो था, h22 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1/h22। लेट्स से दिस इक्वेशन नंबर 5, क्योंकि अब आप देखिए यहाँ पर है v2 इज इक्वल टू समथिंग इंटू i1 प्लस समथिंग इंटू i2। सेम हमारा यहाँ पर इक्वेशन नंबर 4 v2 का जो है उसमें भी हमारे पास है समथिंग इंटू i1 प्लस समथिंग इंटू i2। सो इन दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर करेंगे तो आपको आपके जो h पैरामीटर टू z पैरामीटर कन्वर्जन है वो इजीली आप कर सकते हैं। ये तो एक के लिए हो गया। अभी हमें फाइंड करना है इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3 के लिए। सो यहाँ पर देखिए वेरिएबल है v1, i1 एंड v2, और इक्वेशन नंबर 3 में है v1, i1 एंड i2। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो अननोन वेरिएबल है वो है v2। ठीक है, लेकिन v2 की वैल्यू हमने पहले से निकाल दी है यहाँ पर, तो इस v2 की वैल्यू अगर हम यहाँ पर रख दें जिसमें वेरिएबल है i1 एंड i2, सो ये पूरा इक्वेशन है v1 का वो मिल जाएगा हमें इन टर्म्स ऑफ i1 एंड i2। आफ्टरवर्ड वी विल कंपेयर इक्वेशन नंबर न्यू इक्वेशन एंड इक्वेशन नंबर 3, और वहाँ पर से हमें z11 एंड z12 की वैल्यू मिल जाएगी। ये मैंने प्रोसेस एक्सप्लेन किया, अब वही करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया, ये वाला जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें हम v2 की वैल्यू रखते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए h11 इंटू i1 एज इट इज़ प्लस h12 इंटू v2, और v2 ये पूरा टर्म हमने यहाँ से उठा के यहाँ पर रख दिया। तो यहाँ पर जो ब्लैक मार्कर से लिखा है वो है v2 की वैल्यू। ठीक है, अब सिंपल हमारा जो ब्रैकेट है उसको ओपन कर देंगे तो क्या बचेगा, h1
H12 इंटू H21 डिवाइडेड बाय H22 इंटू I1 प्लस H12 डिवाइडेड बाय H22 इंटू I2। अब इस वाली टर्म को आप ध्यान से देखेंगे, फर्स्ट टू टर्म को, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी I1 है, यहाँ पर भी I1 है। तो अगर मैं I1 को कॉमन निकाल लूँ तो मैं लिखूँगा H11 माइनस H12 इंटू H21 डिवाइडेड बाय H22 प्लस H12 डिवाइडेड बाय H22 इंटू I2। तो ये जो इक्वेशन है आपका वो अब I1 एंड I2 के फॉर्म में है। इसको आप कंपेयर कर सकते हैं विथ इक्वेशन नंबर 3, वहाँ पर से आपको Z11 एंड Z12 मिल जाएंगे। लेकिन उससे पहले ये वाली जो टर्म है हमारी यहाँ पर जो मिल रही है, दैट इज H11 माइनस H12 इंटू H21 डिवाइडेड बाई H22। अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो आप लिखेंगे H11 इंटू H22 माइनस H12 इंटू H21 डिवाइडेड बाई H22। ठीक है, सो इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि न्यूमरेटर में क्या है, H11 इंटू H22 माइनस H12 इंटू H21, दैट इज नथिंग बट द डिटर्मिनेंट ऑफ योर H पैरामीटर। सो H पैरामीटर्स का अगर आप मैट्रिक्स लिखेंगे, सो मैं आपको अगर लिख के बताऊँ यहाँ पर, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आपका पैरामीटर आएगा H11, H12, H21 और H22, ये आपका H पैरामीटर्स हो गया। ठीक है, अगर आपको डिटर्मिनेंट ऑफ 8 चाहिए, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे H11 इंटू H22 माइनस H12 इंटू H21, वही तो यहाँ पर है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका डिटर्मिनेंट ऑफ H पैरामीटर। ठीक है, नाउ डिनोमिनेटर में H22 तो है ही, तो ये वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे। तो मैं लिखूँगा डिटर्मिनेंट ऑफ H डिवाइडेड बाय H22 मल्टीप्लाई बाय I1 प्लस H12 डिवाइडेड बाय H22 इंटू I2 एज इट इज़। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 6। सो इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 3 को आप कंपेयर करेंगे तो आपको Z11 एंड Z12 पैरामीटर मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब वही करते हैं। सबसे पहले जो इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 4 को कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में V2 सेम, Z12 इंटू I1, तो यहाँ पर है माइनस H21 डिवाइडेड बाय H22 इंटू I1। सो यहाँ पर Z21 की वैल्यू हमें क्या मिली, माइनस H21 डिवाइडेड बाय H22, तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, सेकेंड वैल्यू Z22 की क्या मिल रही है, वो मिलेगी 1/H22। ओके, सेम Z11 की क्या मिली, तो आप इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन 6 को कंपेयर करेंगे तो Z11 की वैल्यू मिलेगी डिटर्मिनेंट ऑफ H डिवाइडेड बाय H22 और Z12 मिलेगी H21 डिवाइडेड बाय H22। ठीक है, सेम अगर आपके पास Z पैरामीटर है और आपको H पैरामीटर फाइंड करने हो तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, जहाँ पर Z है वहाँ पर आप H पुट कर दीजिए, तो आपका ये Z11 हो जाएगा H11 इज इक्वल टू, जहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ H है वहाँ पर आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ Z डिवाइडेड बाय Z22। तो कुछ नहीं करना है, जहाँ पर Z है वहाँ पर H करना है और जहाँ पर H है वहाँ पर Z पुट कर दीजिए, आप इजीली वो कन्वर्जन कर सकते हैं। सेम आप इस इक्वेशंस की मदद से ये जो फॉर्मूलाज हमें मिले हैं उसको फाइंड कर सकते हैं, लेकिन वो करने की कोई ज़रूरत है नहीं। इसी तरीके से अगर आपको पूछा है कि भाई H पैरामीटर्स टू Y पैरामीटर्स कन्वर्जन करना है तो उस केस में क्या करेंगे, नंबर 1 नंबर 2 इक्वेशन हमारे सेम रहेंगे, लेकिन जब हम इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को लिखेंगे तो वहाँ पर Y पैरामीटर के केस में क्या होगा, यहाँ पर आएगा I1 एंड I2 और हमारे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेंगे वो होंगे V1 एंड V2। उस केस में फिर से हम इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे और निकालेंगे y11, y12, y21 एंड y22 की वैल्यू। उसमें भी सेम आपको अगर y टू h कन्वर्जन करना है तो उस केस में y की जगह पर h रखना पड़ेगा और h की जगह पर y रखना पड़ेगा। तो आपके लिए अभी होमवर्क में दे रहा हूँ कि आपको h पैरामीटर्स टू y पैरामीटर्स कन्वर्जन है उसके ये इक्वेशन से उसको डिराइव करना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है उस केस में आप मुझे बोलना, मैं उस पर भी एक लेक्चर बनाऊंगा। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। जब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इसके रिलेटेड एग्जाम्पल है उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच, सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।